देखो, हमने शंकराचार्य के अभी तक ब्रह्म संबंधी विचार को देखा था, और ब्रह्म संबंधी विचार के ही बाद हमने क्या है उनका ईश्वर विचार को देखा और जगत विचार को देखा। ठीक है। और देखो, बेसिकली ये समझा है कि सब कुछ तो ब्रह्म ही है। जब ये जो आपका ब्रह्म है, ये माया की उपाधि से युक्त हो जाता है, तो यही क्या हो जाता है? ईश्वर। मायोपसित ब्रह्मा ईश्वर, यही ईश्वर की परिभाषा दी गई है कि माया के अधिपति के रूप में ईश्वर की संकल्पना की गई है शंकर के दर्शन में। मतलब है तो वो ब्रह्म ही, सब कुछ ब्रह्म है। तो ब्रह्म जब माया की उपाधि से युक्त होता है या माया से जुड़ता है तो वो ईश्वर बन जाता है। और यही ब्रह्म, इसकी झूठी प्रतीति जगत है, ब्रह्म का विवर्त। इसको ब्रह्म विवर्त कहते हैं। इसी ब्रह्म की मिथ्या प्रतीति क्या है? जगत है। जगत की भी सत्ता नहीं है, बस क्या है? झूठी प्रतीति है। जैसे रस्सी में हमको सर्प का ज्ञान हो जाता मिथ्या, जैसे ही हमको लोग बताते हैं हमारा अज्ञान खत्म हो जाता है। इसी टाइप से इस ब्रह्म की झूठी मिथ्या प्रतीति जगत। जगत का कोई अस्तित्व नहीं है, जगत की सत्ता नहीं है, ये व्यवहारिक स्तर का सत्य है। लेकिन जैसे ही परमार्थ ज्ञान होता है, हमको पता चल जाता है जगत का अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो सत्ता तो केवल ब्रह्म की है। मतलब देखो, ब्रह्म से ही ईश्वर है, ब्रह्म से ही जगत निकल रहा है। मतलब ब्रह्म के जब माया आई तो वो ईश्वर हो गया, और ब्रह्म की जब मिथ्या प्रतीति होती है हमको तो वही क्या है? जगत है। अब इसी ब्रह्म का एक और रूप है। ये जो ब्रह्म हम देख रहे हैं, इसी ब्रह्म का एक और रूप है जिसको हम कहते हैं आत्मा। आत्मा, आत्मा ब्रह्म एक ही है। बस अंतर क्या है? आत्मा में जब अविद्या का आरोपण हो जाता है, अविद्या के कारण हम ब्रह्म और आत्मा में अंतर करने लगते हैं। अविद्या के कारण ब्रह्म और आत्मा में अंतर करने लगते हैं। वास्तव में ब्रह्म और आत्मा एक ही है। ब्रह्म और आत्मा एक ही है। अलग अलग महावाक्य, जब शुरू में 5 महावाक्य बताए थे, महावाक्य में भी यही है। तत्वमसि, मतलब तुम ही हो वो ब्रह्म। तो तुम ही हो का क्या मतलब है? वो कि तुम्हारी जो आत्मा है वही ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि महावाक्य है, उद्घोष करता है ज्ञान प्राप्ति के बाद कि मैं ही ब्रह्म हूं। तो वो भी क्या है? तुम्हारी आत्मा ही उद्घोष कर रही है। मतलब आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, बस अविद्या के कारण मनुष्य, अविद्या के कारण क्या है? आत्मा और ब्रह्म में अंतर दिखाई देता है। नहीं तो शंकर के दर्शन में आत्मा और ब्रह्म समझ लो एक ही है, कोई अंतर नहीं है आत्मा और ब्रह्म में। ठीक है ना? तो देखो, तीनों ब्रह्म ही है। तीनों ब्रह्म, शंकर के दर्शन में ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं, क्योंकि सत्ता तो अल्टीमेट ब्रह्म की है। लेकिन हम सिद्धांत अलग अलग पढ़ रहे हैं। हमने जगत विचार पढ़ा था, तो जगत क्या है? ब्रह्म का झूठी प्रतीति, मिथ्या प्रतीति ही जगत है। ईश्वर क्या है? ब्रह्म पर जब माया का जुड़ जाती है, माया आ जाती है, तो वही हो जाती है ईश्वर। फिर इस ब्रह्म पर अविद्या का जब आरोपण हो जाता है, उसी को हम कह देते हैं आत्मा। और आत्मा और ब्रह्म में अंतर है। जैसे ये अविद्या का अंत होगा, अविद्या क्या होती है भी देखेंगे, जैसे अविद्या का अंत होगा, आत्मा और ब्रह्म एक है, इसका हमको ज्ञान हो जाए। ठीक है। अब जगत, ब्रह्म, आत्मा, जीव, एक और सत्ता, एक और शब्द दिखाई देगा, जीव। जीव कुछ नहीं, इस आत्मा की व्यवहारिक अभिव्यक्ति है। मतलब तुम आत्मा कहो या ब्रह्म कहो, सीधे कह सकते हैं कि ब्रह्म का व्यवहारिक रूप जीव है, या आत्मा का व्यवहारिक रूप जीव। ठीक है। तो देखो, ईश्वर विचार तो हम पढ़ चुके हैं, जगत विचार भी पढ़ चुके हैं। हमको अब दरअसल क्या है, ये आत्मा और जीव और ब्रह्म, इनके बारे में समझ रहे हैं थोड़ा।
शंकर के दर्शन में जीव क्या है, शंकर के दर्शन में आत्मा संबंधी क्या बात की गई है, इसको थोड़ा सा हमको समझना है। और इस ब्रह्म और जीव में क्या संबंध है, क्योंकि हम ब्रह्म ईश्वर में भी संबंध देखे थे, हमको अब ब्रह्म और जीव में भी संबंध देखना होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं शंकराचार्य का जीव विचार। मतलब क्वेश्चन आपको जीव विचार के रूप में ही आएगा। शंकराचार्य का जीव विचार। और देखो अलग से यदि आत्मा के संदर्भ में पूछा जाएगा तो देखो तो भी इसी में से हमको लिखना, बस थोड़ा सा क्या है, हमारा आंसर का फॉर्मेट बदल जाएगा। बाकी जीव और आत्मा और ब्रह्म के संदर्भ में एक ही सिद्धांत, तो इसी में से हमको थोड़ा सा काट काट के तीनों के विषय में लिखना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो हम जीव के बारे में देखते हैं। हमारा यदि सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि शंकराचार्य के दर्शन में जीव विचार को समझाइए, तो हम जीव के संदर्भ में क्या बताएंगे। देखो प्रत्येक आंसर की भूमिका तो वहीं से शुरू होगी, क्या वही श्लोक कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मे ना पड़ा। ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म एक ही है। अब हम इस जीव के बारे में आए, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, तो हमने पहले ब्रह्म की सत्ता की संदर्भ में देखा, जगत के मिथ्यात्व के संदर्भ में देखा, और अब क्या कह रहे हैं, ब्रह्म जीव एक ही है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले तो ये समझना कि ये जीव होता क्या है, ये अस्तित्व में आया कैसे है, और यहाँ पर कैसे जीव की उत्पत्ति होती है। तो देखो शुरुआत की भूमिका तो वही आएगी क्या, कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या और जीव ब्रह्म बना पड़ा, वहां से लिख के उसका थोड़ा सा अर्थ बताएंगे, और फिर यहाँ पर हम इसको क्या है, जीव के अर्थ से अर्थ बताएंगे कि जीव होता क्या है शंकर के दर्शन में। तो देखो यहाँ पर जीव के संदर्भ में कहा गया है कि आत्मा, या इसकी जगह ब्रह्म भी लिखेंगे तो कोई बुराई नहीं, ब्रह्म, आत्मा या ब्रह्म की व्यवहारिक अभिव्यक्ति, व्यवहारिक अभिव्यक्ति जीव है। आत्मा या ब्रह्म की व्यवहारिक अभिव्यक्ति ही जीव है। और इसको एलोबरेट करेंगे कि जब आत्मा, जब आत्मा कुछ उपाधियों से युक्त होती है, शरीर मन बुद्धि, शरीर मन बुद्धि उपाधियों से युक्त होती है, युक्त होती है, तो वह जीव कहलाता है। जब आत्मा शरीर मन बुद्धि इत्यादि उपाधियों से सीमित हो जाए या युक्त हो जाए तो उसे जीव कहते हैं। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं कि जब आत्मा का प्रतिबिंब अविद्या पर पड़ता है, मतलब आत्मा और अविद्या मिलते हैं, तब जीव की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही बता सकते हैं, आत्मा का प्रतिबिंब जी अविद्या पर पड़ता है, जब आत्मा का प्रतिबिंब अविद्या पर पड़ता है, अविद्या पर पड़ता है तो जीव की उत्पत्ति होती है। तो जीव की उत्पत्ति होती है, तो यहाँ पर जीव का अर्थ या जीव की उत्पत्ति के संदर्भ में बताया गया है कि जीव आत्मा का व्यवहारिक रूप ही है। जब आत्मा शरीर मन बुद्धि इत्यादि उपाधियों से युक्त होती है तो वो जीव का रूप लेती है। या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि आत्मा का प्रतिबिंब जब अविद्या पर पड़ता है तो वो जीव के रूप में दृष्टिगोचर होता है। मतलब देखो जीव अलग है, आत्मा अलग है, दरअसल दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। तो ये जीव का अर्थ है। अब देखो यहाँ पर चाहो तो एक श्लोक के माध्यम से भी शंकराचार्य ने जीव की परिभाषा बताई गई है। जीवो बुद्ध्यादुपाधि, बुद्धया उपाधि, बुद्ध्यादुपाधि
परिच्छेदाभिमानी, परिच्छेदाभिमानी। ये जो लिखा है ये इसी श्लोक को लिखा है कि बुद्धि शरीर की उपाधियों से जब युक्त होती है आत्मा, तो इसी को जीव कह रहा है। इसको श्लोक के रूप में लिखा है कि जीवो बुद्धियादि उपाधि परिच्छेदाभिमानी, यही क्या है, जीव है। तो ये जो 3 लाइन लिखी है ना, ये इसी का एलोब्रेशन, इसी की व्याख्या है ये 3 लाइन के अंतर्गत, ठीक है ना। तो देखो ये जीव और शरीर के संदर्भ में, जीव के संदर्भ में बताया गया है कि जीव की उत्पत्ति कैसे होती है। जीव बुद्धि आदि की उपाधियों से परिच्छेद का अभिमानी होता है, मतलब वही एक होते हैं, तो वो जीव कहलाता है। आत्मा और जीव आपस में मिल जाते हैं और आत्मा का प्रतिबिंब अविद्या पर पड़ता, तो जीव की उत्पत्ति हुई है। ये आपने भूमिका बताई, फिर जीव का अर्थ या जीव की उत्पत्ति कैसे हुई ये आपने बताया। फिर आप अपने आंसर में तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जीव का स्वरूप क्या है। जीव का स्वरूप क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, या जीव दिखता कैसा है, जीव की विशेषताएं क्या है, वो स्वरूप के अंतर्गत ही आएगा कि जीव है कैसा। हम उसके कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं कि जीव कहेंगे किसको। उत्पत्ति तो देख ली कि आत्मा पे जब कुछ उपाधियों से एक हो जाता है तो उसे ही हम जीव कह रहे हैं, लेकिन जीव के स्वरूप के संदर्भ में कुछ बातें बताई गई हैं। तो देखो, जीव के स्वरूप में पहली बात याद रखना है कि जीव ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता है और संसारी, मतलब इस संसार का है। जीव कर्ता मतलब करने वाला, भोक्ता मतलब भोगने वाला, और ज्ञाता ज्ञान प्राप्त करने वाला, संसारी है। ठीक है ना। जीव करता है मतलब समस्त कर्मों के करने वाला, उन कर्मों को भोगने वाला, और जो भी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है उसको प्राप्त करने वाला संसारी जीव ही है। ये जीव का पहला स्वरूप है कि जीव ही सब कुछ है। दूसरा जीव के स्वरूप में बताया गया है, जीव देहस्थ आत्मा है। देहस्थ आत्मा है, शरीर के साथ और आत्मा, यही जीव है। हमारा शरीर और उसके अंदर जो चेतना है, जो आत्मा है, इसको सामूहिक रूप से कह रहे हैं हम जीव। देहस्थ आत्मा मतलब शरीर, आत्मा के साथ शरीर, जीव। मतलब शरीर अलग, आत्मा अलग, दोनों का एक हो रहा है, वही जीव कहला रहा है। यहाँ पे फिर उनने जीव के शरीर 3 टाइप के बताए हैं कि जीव के 3 शरीर होते हैं। 3 शरीर, स्थूल शरीर, लिंग शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर, लिंग शरीर और कारण शरीर। तीसरा, जीव देश काल के निमित्त, मतलब जीव देश काल एवं निमित्त के अधीन, निमित्त के अधीन जन्म लेता है, मरता है, जन्म ग्रहण करता है, मृत्यु प्राप्त करता है, इसी का बंधन एवं मोक्ष होता है। इसी का बंधन एवं मोक्ष भी होता है, सब कुछ जीव का होता है। जीव ही का है, इस देश काल में जन्म लेता है, मरता है, उसी का बंधन होता है, उसी का, और वही मोक्ष को प्राप्त करता है। चौथा पॉइंट, जीव
और आत्मा का भेद, जीव और आत्मा का भेद परमार्थिक नहीं है, परमार्थिक नहीं है, बल्कि अविद्या निर्मित, बल्कि अविद्या निर्मित। जीव और आत्मा का भेद परमार्थिक नहीं है बल्कि अविद्या निर्मित है, मतलब अविद्या के नष्ट होने से जीव और आत्मा की एकता का ज्ञान हो जाता है, या जीव या आत्मा मिल जाती है, अविद्या का नाश जरूरी है। तो देखो ये जीव के स्वरूप की विशेषता बताई गई है, या जीव क्या होता है ये बताया गया है। ठीक है ना, ये जीव का स्वरूप है कि जीव कर्ता भोक्ता ज्ञाता संसारी है। जीव देहस्थ आत्मा है, मतलब शरीर और आत्मा का जो मिलन है, शरीर और आत्मा का जो कॉम्बिनेशन है, जो संघात है, वही है जीव। और जीव जन्मता है, मृत्यु होती है, वही बंधन और मोक्ष को प्राप्त करता है। जीव की वास्तविक सत्ता या परमार्थिक सत्ता नहीं है, जीव और आत्मा का भेद परमार्थिक नहीं है, मतलब दोनों परमार्थ की दृष्टि से अलग नहीं, क्योंकि परमार्थ की दृष्टि से दोनों एक ही हैं, अविद्या के कारण हमको अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। अब देखो ये जीव दरअसल क्या है, कुछ नहीं है। जीव जो जिसको हम जीव कह रहे हैं, जीव, इस जीव के दो हिस्से हैं। जिसको हम जीव कह रहे हैं वो एक इकाई ना होकर दो घटकों का समुच्चय है, दो घटकों का समुच्चय है। दो, हाँ नहीं, स्वरूप के बाद, स्वरूप में बस इतना बता दिया, पैराग्राफ चेंज करके लिखना कि जीव दो घटकों का समुच्चय है। समुच्चय कौन कौन से दो घटक हैं उसमें? एक घटक है अंतःकरण, दो घटक, एक है अंतःकरण और दूसरा घटक है साक्षी। एक घटक है अंतःकरण और दूसरा घटक है साक्षी। ये जो अंतःकरण है ये जीव का भौतिक घटक है, फिजिकल फॉर्म है, और ये पांच चीजों से बना है, वही पंच महाभूत, मतलब ये शरीर की बात कर रहे हैं। दो घटकों का समुच्चय है अंतःकरण, अंतःकरण भौतिक है और ये पांच तत्वों से मिलकर बना है, और ये पांच तत्वों से बना, और ये क्या है, ये अविद्या का परिणाम है, अविद्या का परिणाम है, अविद्या का परिणाम है। जबकि जो साक्षी है ये दरअसल क्या है, इसका चेतन पक्ष है, भौतिक नहीं है, ये क्या है, चेतन पक्ष है, चेतना है ये इसका चेतन पक्ष है। और यही वास्तव में जिसको क्या है, ये इसके कोष्टक में चाहो तो लिख लेना कि यही आत्मा के आत्मा है। आत्मा को यहाँ पर साक्षी कहा गया है, आत्मा को यहाँ पर साक्षी कहा गया है। ठीक है ना, तो जीव दो घटकों का समुच्चय है, एक अंतःकरण, फिजिकल बॉडी, उसको अंतःकरण कह रहे हैं, जो पंच महाभूतों से मिलकर बनी है, फिजिकल बॉडी। इस फिजिकल बॉडी के अंदर आत्मा है, जिसको शंकर ने क्या नाम दिया है, साक्षी। देखो साक्षी नाम से ही समझ आना चाहिए कि क्या कहना चाह रहे हैं। साक्षी मतलब देखने वाला, दृष्टा। आत्मा दृष्टा है, करने वाला नहीं है, देखने वाला है। तो आपको तो बस ये बताना है कि जीव दो समुच्चयों, दो घटकों का समुच्चय है, एक उसका फिजिकल कंपोनेंट है और एक कंसाइंस, चेतना वाला कंटेंट, दोनों मिलकर जीव। ठीक है, जीव दो घटकों का समुच्चय बता दिया। फिर ये बताएंगे कि ये दोनों घटक साक्षी और अंतःकरण दोनों सापेक्षिक है। दोनों कैसे हैं, सापेक्षिक है, अलग अलग नहीं है, दोनों दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। निष्क्रिय साक्षी और सक्रिय अंतःकरण, एक ये जो हो जाएगा ये निष्क्रिय है क्योंकि ये फिजिकल है, और ये जो क्या है ये सक्रिय है। निष्क्रिय और सक्रिय, और देखो क्या बता रहे हैं कि दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। और जब हम दोनों को एकता का ज्ञान कब होता है, जब हमको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो हमको पता चल जाता है कि ये जो साक्षी है और अंतःकरण है
पृथक पृथक या भिन्न नहीं है, बल्कि एक दूसरे के सापेक्षिक है। मतलब एक होता है तो दूसरा अपने आप हो जाता है, एक दूसरे के सापेक्षिक है। तो देखो इतना आपको क्या है जीव के संदर्भ में अभी बताना है। हमने भूमिका से शुरुआत करी, भूमिका के बाद जीव का अर्थ बताया, जीव का स्वरूप बताया, और फिर जीव के दो घटक ये बता दिया, एक अंतःकरण है, एक साक्षी है। साक्षी मतलब आत्मा। मतलब देखो जीव विचार में इतना तो सिंपली रूप में समझ आ रहा है कि आप अपने शरीर समझ लो। शंकर ये कह रहे हैं कि जो आपका शरीर है, फिजिकल बॉडी है, ये हमको जो दिखाई दे रहा है, इसका जो फिजिकल फॉर्म है ये अंतःकरण है, और इसके अंदर जो आत्मा है, जो चेतना है, वो साक्षी है। और दोनों को सामूहिक रूप से हम जीव कह रहे हैं। और फिर देखो जीव की अब स्वरूप या जीव की विशेषता हमको दिखाई देंगी कि जीव कर्ता, भोक्ता, ज्ञाता, संसारी है, जीव देहस्थ आत्मा है। वो इसकी विशेषता या स्वरूप के संदर्भ में। ये 3 पॉइंट होने के बाद अब हमको बताना पड़ेगा ब्रह्म और जीव में क्या संबंध है। ये जीव विचार में इतना बताने के बाद आपको संबंध बताना है। जीव विचार में इतनी चीज बताने के बाद हमको क्या है, ब्रह्म और जीव के संदर्भ में संबंध बताना है। मतलब देखो ब्रह्म और जीव में संबंध, अभी हमने क्या है, जीव और आत्मा को समझा है कि जीव कुछ नहीं है, जो शरीर है, फिजिकल भौतिक, और अभौतिक साक्षी, उसको चेतना कह लो, साक्षी कह लो, आत्मा कह लो, दोनों का संघाती जीव है। आत्मा और शरीर दोनों का संघाती जीव है। अब इस जीव का ब्रह्म से क्या संबंध है हमको ये समझना है। तो ब्रह्म जीव संबंध, ब्रह्म जीव अलग ही क्वेश्चन के रूप में आएगा। यदि अलग आता है तो ठीक है, नहीं तो यदि उसने जीव विचार पूछा है कि शंकराचार्य के जीव विचार को समझाइए, तो भी आपको ब्रह्म जीव संबंध बताना ही बताना है, कंपलसरी है, उसका पार्ट है। हाँ, लेकिन यदि केवल इतना आ गया, सिंपल से इतने आया कि शंकर के दर्शन में ब्रह्म और जीव के संबंध को समझाइए, तो फिर अपन ब्रह्म और जीव के संबंध को समझाएंगे। फिर अपन जीव के स्वरूप के संदर्भ में इतनी व्याख्या नहीं करेंगे, थोड़ा सा जीव को बता देंगे कि जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, और फिर बता देंगे ब्रह्म से उसका संबंध क्या है। तो देखो जो जीव और ब्रह्म के संदर्भ में, हालांकि शंकराचार्य ने तो ब्रह्म और जीव के संदर्भ में ज्यादा नहीं बताया है, लेकिन शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं उन लोगों ने ब्रह्म और जीव के संबंधों की विस्तृत व्याख्या की है। और ब्रह्म और जीव के संबंधों की व्याख्या करने के लिए अद्वैत वेदांत में 3 सिद्धांत बताए गए हैं। 3 सिद्धांत, 3 सिद्धांतों में आज से ब्रह्म और जीव के संबंधों की व्याख्या की गई है। पहला सिद्धांत है, उसका नाम है प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद, प्रतिबिंबवाद पहला सिद्धांत है। देखो प्रतिबिंबवाद एक सिद्धांत है जिसके माध्यम से ये ब्रह्म जीव संबंधों की व्याख्या करते हैं। अब देखो प्रतिबिंबवाद क्या कहता है। प्रतिबिंबवाद ये मानता है कि जो जीव है दरअसल ये ब्रह्म का प्रतिबिंब है और कुछ नहीं है। क्या कहता है ये सिद्धांत, कहता है प्रतिबिंबवाद ये मानता है कि ब्रह्म का अविद्या में प्रतिबिंब जीव है। ब्रह्म का अविद्या में प्रतिबिंब जीव है। ब्रह्म का अविद्या में प्रतिबिंब जीव है, जीव कुछ नहीं है। फिर इसको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि जिस प्रकार एक ही चंद्रमा, एक ही चंद्रमा भिन्न भिन्न जलाशयों में, भिन्न भिन्न जलाशयों में अलग अलग रूप में, जलाशयों की स्थिति के अनुरूप अलग अलग रूप में जलाशयों की स्थिति के अनुरूप
स्वच्छ एवं मलिन दिखाई पड़ता है, मलिन दृष्टि गोचर होता है। अलग अलग जलाशयों की स्थिति के अनुरूप स्वच्छ एवं मलिन दृष्टि गोचर होता है या दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार ब्रह्म या आत्मा भी एक है, परंतु अविद्या के कारण वो अलग अलग जीवों के रूप में दिखाई देती है। क्या लिख देना, इसी प्रकार ब्रह्म या आत्मा एक रूप है, परंतु अविद्या के कारण अलग अलग जीवों में अलग अलग दिखाई पड़ती है। अविद्या के कारण नाना प्रकार के जीवों के रूप में हमको दिखाई पड़ती है। प्रतिबिंबवाद, देखो शंकर ब्रह्म जीव संबंध के संदर्भ में शंकर व्याख्या कर रहे हैं कि ब्रह्म ब्रह्म और आत्मा एक ही है, पर्यायवाची के रूप में है शंकर के दर्शन में। तो ब्रह्म तो एक है, लेकिन जीव हमको बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, नाना रूप जीव दिखाई दे रहे हैं, इंसान भी है, जानवर भी, उसमें सब में चेतना है। तो सवाल यही है कि जब ब्रह्म एक है तो जीव अलग अलग कैसे हो सकते हैं, जीव को भी एक ही होना चाहिए। तो फिर ये एक उदाहरण दिया गया है प्रतिबिंबवाद कि चंद्रमा तो एक है, लेकिन नीचे चंद्रमा की जो छाया है, जैसे 4 बर्तन तुमने पानी भर के रख दिया और पूर्णिमा के दिन उसके अंदर चंद्रमा का प्रतिबिंब बनेगा। अब जैसा तुम्हारा बर्तन रहेगा, जैसा बर्तन में पानी रहेगा, उस टाइप का प्रतिबिंब बनेगा। मतलब स्वच्छ जल है तो चंद्रमा की छवि एकदम निर्मल और साफ होगी, जल गंदा है तो छवि और गंदी होगी। तो जैसे जल है, जैसा पात्र है, तो ये जलाशय का उदाहरण रहते हैं कि जलाशय के अनुरूप जलाशय स्वच्छ है, चंद्रमा का प्रतिबिंब साफ दिखाई देगा। अलग अलग प्रतिबिंब, जितने जलाशय तुम जितने पात्र रख दोगे चंद्रमा के, उतने पात्रों में अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे। और देखो सब प्रतिबिंब अलग अलग रहेंगे। आपका पात्र का आकार कैसा है, बड़ा है, छोटा है, पानी उसमें गंदा भरा है, साफ भरा है, जितने पात्र उतने चंद्रमा के प्रतिबिंब। आप एक पात्र को फोड़ दोगे, प्रतिबिंब गायब हो जाएगा, लेकिन इससे चंद्रमा गायब नहीं होने वाला। तो बस वो देखो ये समझा रहे हैं कि जो चंद्रमा है वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, उसका प्रतिबिंब है ये सब। पात्र के जलाशय के अनुरूप, व्यक्ति के कर्मों के अनुरूप उसको ये शरीर मिला है, या उसमें चेतना का स्तर हमको दिखाई देता है ना। कि कई लोगों में उन्होंने कहा कि चेतना का स्तर ज्यादा है, कई लोगों में कम है, कई लोगों में बहुत कम है। तो वो सब कह रहे हैं वो पात्र का खेल है। जलाशय का जल जैसा जितना साफ रहेगा, ब्रह्म का प्रतिबिंब या आत्मा का प्रतिबिंब उस जीव में हमको उतना स्पष्ट दिखाई देगा। तो यही सिद्धांत कहलाता है प्रतिबिंबवाद। तो देखो हम सीधे ब्रह्म जीव संबंध में कहेंगे कि शंकराचार्य के अनुयायी ब्रह्म जीव के संदर्भ में 3 सिद्धांत दिए हैं। पहला सिद्धांत है प्रतिबिंबवाद। प्रतिबिंबवाद क्या कहता है कि जो जीव है ये ब्रह्म पर अविद्या का प्रतिबिंब है। वही फिर उदाहरण दे देना सीधे, बहुत लंबा नहीं लिखना है, हमको केवल उदाहरण बताना है प्रतिबिंबवाद में कि जिस प्रकार एक ही चंद्रमा भिन्न भिन्न जलाशयों के अनुरूप अलग अलग दिखाई देता है। मतलब स्वच्छ जलाशय में स्वच्छ प्रतिबिंब और अस्वच्छ जलाशय में अस्वच्छ, तो वही लिखा है हमने, स्थिति के अनुरूप स्वच्छ एवं मलिन दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार आत्मा या ब्रह्म अलग अलग जीवों में हमको, या आत्मा या ब्रह्म नाना रूप जीवों में हमको दिखाई देती है। प्रतिबिंबवाद पहला सिद्धांत है ब्रह्म जीव संबंधों की व्याख्या करने में। ठीक है ना, मतलब जीव केवल समझ लो चंद्रमा और उसका प्रतिबिंब याद रखना, जैसा पात्र वैसा प्रतिबिंब। चंद्रमा की कोई गलती नहीं है, चंद्रमा तो अपना एक है, स्थिर है, वो सब में अपनी छवि दिखा रहा है। दूसरा सिद्धांत इसके समर्थन में इन्हें दिया, उस दूसरे सिद्धांत का नाम है अध्यासवाद, वो सॉरी अवच्छेदवाद। अवच्छेदवाद और आभासवाद। तीसरा है आभासवाद, अवच्छेदवाद। अवच्छेदवाद। अब देखो अवच्छेदवाद में वो क्या है, आकाश का उदाहरण देते हैं। क्या आकाश का उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार एक ही आकाश, एक ही आकाश कई स्थानों पर
कई स्थानों में महाआकाश, महाकाश, घटाकाश, महाकाश, घटाकाश के रूप में दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर होता है। उसी प्रकार अविद्या एवं उपाधि भेद के कारण विभिन्न जीवों में, उसी प्रकार अविद्या के कारण ब्रह्म भी या ब्रह्म या आत्मा भी विभिन्न जीवों के रूप में दृष्टिगोचर होती है। अब देखो यहां पर आकाश का उदाहरण दिया गया है। ये दर्शन में एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में बहुत सारे दर्शनों में दिखाई देता है कि आकाश एक है, पूरा असीमित, लेकिन हमको क्या है, अपनी स्थिति के अनुरूप में कभी आकाश छोटा दिखाई देता, आप कहां से देख रहे हैं उसके अनुरूप निर्भर करता है। आप घर के अंदर से देख रहे हो, घर के बाहर से देख रहे हैं, छत पे पहुंच गए, आकाश की आकृति बदलते जाती है, लेकिन आकाश तो एक ही है, असीमित है वो। हम अपनी स्थिति के अनुरूप उसको अलग अलग देख ले रहे हैं। महाआकाश, घटा आकाश, कोई छोटा आकाश, बड़ा आकाश। तो यही कह रहे हैं कि ब्रह्म है ब्रह्म एक ही, लेकिन हम क्या है, अविद्या के कारण उसको अलग अलग जीवों के रूप में अलग अलग देख ले रहे हैं, जबकि वो सब में एक ही है, लेकिन अविद्या का खेल है। तो दूसरा सिद्धांत ने क्या दिया, अवच्छेदवाद दिया। और तीसरा सिद्धांत दिया आभासवाद। आभासवाद, आभासवाद क्या कहता है कि वास्तव में जीव ना तो आत्मा का प्रतिबिंब है और ना ही अवच्छेदित है, दोनों तत्व एक ही है। ये क्या कहते हैं, ये सीधे सीधे क्या है कि अविद्या के समाप्त हो जाने पर, अविद्या के समाप्त हो जाने पर ब्रह्म एवं जीव की एकता या तादात्म्य की स्थिति, ब्रह्म या जीव की एकता या दोनों के बीच या दोनों के मध्य तादात्म्य की स्थिति बन जाती है। ठीक है ना, मतलब वो यहां पर यही कह रहा है सीधे सीधे कि ब्रह्म, जो जीव है वो ब्रह्म का आभास मात्र है। वो जो जगत के संदर्भ में बताया था ना विवर्त, वही बता रहे हैं कि केवल छाया मात्र है, विवर्त मिथ्या प्रतीति है। जैसे अविद्या का नाश हो जाएगा, तुमको दोनों के मध्य एकता का ज्ञान हो जाएगा। तो देखो ये तीन सिद्धांत, मतलब देखो हमको कुछ नहीं, तीन पॉइंट याद रखना है कि ब्रह्म जीव के संदर्भ में प्रतिबिंबवाद, अवच्छेदवाद और आभासवाद, ये तीन सिद्धांत दिए गए थे। हालांकि देखो तीनों सिद्धांतों की अलग अलग आलोचना भी है, ऐसा नहीं है कि इसको इतना लेके छोड़ दिया, इसकी आलोचना अलग की गई है, इसकी आलोचना अलग की गई है। यदि ब्रह्म जीव संबंध में आपको 200 शब्द में केवल ब्रह्म जीव संबंध लिखना है, तब उसकी आलोचना में हमको कुछ बताना है। जैसे प्रतिबिंबवाद की आलोचना की गई, प्रतिबिंबवाद की आलोचना क्या करते हैं कि एक तरफ तो तुम कहते हो कि ब्रह्म निर्गुण और निराकार है, और दूसरे तरफ तुम उसकी छवि भी बना दे रहे हो। निर्गुण और निराकार की छवि बनना तो भाई, चांद तो क्या है, दिख रहा है, इसलिए उसकी छवि बन रही है, लेकिन तुम्हारे ब्रह्म की प्रतिबिंब कैसे बन सकता है? ब्रह्म तो क्या है, निर्गुण और निराकार है, और निर्गुण और निराकार होने के कारण उसके प्रतिबिंब की कोई व्याख्या नहीं की, प्रतिबिंब बन ही नहीं सकता। तो ये उसकी आलोचना की गई प्रतिबिंबवाद की। इसी टाइप से अवच्छेदवाद की भी आलोचना की गई है कि पूर्ण एवं सर्वव्यापक तत्व को किसी भी तत्व से सीमित नहीं किया जा सकता। मतलब आकाश तो क्या है, कोई ने नहीं कहा कि भाई वो निर्गुण निराकार है, यहां पर भी हम वही कर रहे हैं। जब ब्रह्म निर्गुण निराकार निर्विशेष असीमित है, तो फिर जीव के रूप में वो सीमित कैसे हो जाएगा? या तो जीव के रूप में सीमित हो सकता है या वो असीमित हो सकता है, दोनों चीज नहीं हो सकती। तो ये भी आलोचना की गई, तो उसकी आलोचना भी है, लेकिन हमारे लिए आलोचना उतनी काम की नहीं है। हमको बस क्या है, ब्रह्म जीव के बीच में संबंध बताना था, और वही हमारे काम का था, इतने ही हमारे काम का है। मतलब देखो, यदि आपको शंकर का जीव विचार आएगा, तो वही श्लोक से हम शुरुआत करेंगे, थोड़ी सी भूमिका बनाएंगे, तो जीव का अर्थ बताएंगे, जीव का स्वरूप बताएंगे, फिर बताएंगे जीव दो घटकों से मिलकर बना है, और अंत में ब्रह्म जीव संबंधों की व्याख्या के लिए जो तीन सिद्धांत लिखे हैं वो बहुत जरूरी है।
देखो भले आपका आंसर मान लो छोटा लिखना है, हम कह रहे 100 ही शब्दों में लिखवाया हमने जीव विचार, तो भी कम से कम ये 3 पॉइंट तो आपको बताना ही पड़ेगा। इनकी व्याख्या भले नहीं कर पाओ, यदि आपके पास शब्द सीमित हो रहे हैं तो भले व्याख्या ना हो, लेकिन कम से कम एक लाइन में तो लिख ही देना। ब्रह्म जीव संबंध की व्याख्या के लिए 3 सिद्धांत दिखाई देते हैं, प्रतिबिंबवाद, अविच्छेदवाद, आभासवाद। इतने लिख के काम खत्म। लेकिन लिखना जरूर, यदि तुम जीव विचार लिख रहे हो और ये 3 शब्द नहीं लिख रहे हो तो समझ लो आंसर अधूरा। वो पूरा ऊपर की पंचायत ठीक है, लेकिन ये जरूर आना चाहिए, क्योंकि ये जीव की व्याख्या के लिए बाद में जोड़े गए हैं, इसलिए इसको भी हमारे आंसर में लिखना जरूरी। शंकर के अनुयायियों ने अलग अलग ये 3 सिद्धांत दिए हैं, तो भले सिद्धांतों की व्याख्या नहीं कर पाओ, लेकिन सिद्धांत का नाम तो याद रख के लिख देना, इतना में ही काम हो जाएगा। ये शंकर का जीव विचार है। ठीक है, अब देखो इसी जीव विचार से मिलता जुलता आत्मा, आत्मा के संदर्भ में भी थोड़ा सा जान लो, जिसको शंकर क्या कह रहे हैं, साक्षी कह रहे हैं आत्मा। अब देखो शंकर के दर्शन में क्या बताए हैं, ब्रह्म और आत्मा एक ही बताई गई। शंकर के दर्शन में ब्रह्म और आत्मा एक ही रूप में बनाई गई। मतलब क्या है, दोनों परम सत्ता है, दोनों एक ही है, आत्मा कह लो या ब्रह्म कह लो, दोनों का कोई अलग अलग अस्तित्व तो नहीं है, दोनों एक ही हैं। और दोनों एक हैं, दोनों की एकता के लिए शंकर कुछ वाक्यों का प्रयोग भी करते हैं, कि जैसे कोई व्यक्ति कहता है कि मैं हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, तो ये जो मैं शब्द है ना, ये आत्मा को इंगित कर रहा है, और यही ब्रह्म है, अलग से नहीं है कोई इसमें। ब्रह्म ब्रह्म और आत्मा यहाँ पर क्या है, समानार्थी के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं, दोनों एक ही हैं। बस अविद्या या अज्ञान के कारण हम क्या है, दोनों के बीच भेद कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही प्रकार, दोनों ब्रह्म ही है, ब्रह्म की अभिव्यक्ति अलग अलग है। और फिर देखो यदि आत्मा के संदर्भ में तुम लिख रहे हो, मान लो उनने जीव विचार नहीं पूछा, केवल आत्मा पूछा कि शंकर के दर्शन में आत्मा विचार को पढ़ाओ, तो शुरुआत उसी रूप में करनी है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म ना पढ़ा, फिर आत्मा के संदर्भ बताने कि शंकर के दर्शन में आत्मा और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है, आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं, अविद्या के कारण हम दोनों में भेद कर लेते हैं। फिर चाहो तो भले क्या है, आत्मा की कुछ विशेषताएं आप यहां पर बता सकते हो। आत्मा 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 की विशेषता क्या बताओगे, आत्मा एक है, आत्मा शरीरधारी है, वो अशरीरधारी है, अशरीरधारी, क्योंकि शरीरधारी तो जीव हो जाता है। फिर आत्मा मुक्त है, आत्मा ना बंधन में पड़ती है ना मोक्ष होता है आत्मा का, आत्मा मुक्त है। आत्मा परमार्थिक है, आत्मा परमार्थिक सत है, क्योंकि ब्रह्म है ये, परमार्थिक सत है। और आत्मा ना करता है, ना भोगता है, ना ज्ञाता है, ना करता है, ना भोगता है, और ऐसा लिख देना साक्षी है। ज्ञाता का शब्द यूज नहीं लिखना, बस इतना लिख देना साक्षी है, क्योंकि सीधे सीधे क्या है, ज्ञाता नहीं लिख सकते आत्मा के संदर्भ में, बस इतना लिख देना साक्षी है। और फिर ये 3 सिद्धांत आएंगे, आत्मा में भी ये 3 सिद्धांत आएंगे, क्योंकि देखो ये तीनों सिद्धांत आत्मा और ब्रह्म की एकता को भी स्थापित करते हैं। ब्रह्म जीव एकता तो स्थापित कर रहे हैं, आत्मा और ब्रह्म के जीव भी एकता स्थापित कर रहे हैं। कोई प्रतिबिंब की वो प्रतिबिंब जैसे पड़ता है वही, तो ये 3 सिद्धांत फिर से लिख देना। तो देखो यही इनका क्या है, आत्मा संबंधी विचार है, यही इनका जीव संबंधी विचार है, दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। हमको बस इतना याद रखना है कि आत्मा और ब्रह्म लगभग लगभग समान अर्थों में यहाँ पर प्रयुक्त की गई है। ठीक है, तो देखो ये शंकर के दर्शन का आत्मा या आत्मा या जीव विचार, कंफ्यूज मत होना, दोनों में दोनों अलग अलग हैं। ये जो विशेषता लिखी है और उसकी विशेषता देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि जीव ज्ञाता करता भुगता है, आत्मा ना ज्ञाता है ना करता है। जीव शरीर परिणामी है, आत्मा अशरीरधारी है। मतलब डिफरेंस समझ गए ना, कि जो जीव है वो दरअसल क्या है, 2 तत्व हैं, उसमें एक आत्मा है
और एक शरीर है, और आत्मा जो है ये अलग है, यही क्या है, ब्रह्म है। ऐसा अंतर समझना, कंफ्यूज मत होना कि जीव और ब्रह्म को एक ही, जीव और आत्मा को एक ही बोल दिया। जीव शंकर के दर्शन में अलग संदर्भ में यूज हुआ है, आत्मा अलग संदर्भ में। आत्मा ब्रह्म है, वैसे तो सब कुछ ही ब्रह्म है, लेकिन आत्मा को बिल्कुल ब्रह्म के समतुल्य, ब्रह्म ही है, वो समानार्थी के रूप में प्रयोग हुआ है। जब ये आत्मा और शरीर मिल जाती है, आत्मा और शरीर मिल रहा है, मतलब भौतिक तत्व और अभौतिक तत्व मिल जा रहे हैं, तो क्या बन रहा है, जीव बन रहा है। हो सकता है शंकर के दर्शन में जीव और आत्मा में अंतर को समझ, शंकर के दर्शन में जीव और आत्मा में अंतर को समझाइए। तो देखो, जब जीव और आत्मा में अंतर पूछा जाएगा तो शुरुआत में वही भूमिका लिख देना, जीव की परिभाषा बता देना, आत्मा के बारे में बता देना, और फिर एक साइड जीव लिखना और एक साइड आत्मा लिखना। अभी जो आत्मा की मैंने विशेषता बताई है और जो हमने जीव का स्वरूप देखा है, दोनों एकदम अपोजिट है। अपोजिट है ना, कि जो जीव है वो ज्ञाता करता और भोगता है, और जो आत्मा है ना ज्ञाता है ना करता है। हमने लिखा था जीव अनेक है, जीव बहुत सारे हैं, जबकि आत्मा क्या है, आत्मा केवल एक है। मतलब क्या है, देखो दोनों में यदि अंतर है, ये भी पूछा जा सकता है, जीव और आत्मा दोनों में अंतर, तो जीव अनेक है जबकि आत्मा एक, अनेक नहीं है आत्मा, आत्मा केवल क्या है, एक है। ये क्या है, जीव शरीरधारी है, शरीरधारी, ये अशरीरधारी, शरीर नहीं है इसके पास, अशरीरधारी। तीसरा क्या है, जीव बंधन युक्त है, इसका बंधन एवं मोक्ष होगा, बंधन युक्त है। ये न बंधन, ये टोटल मुक्त है, ना बंधन होता है ना मुक्त, ना मोक्ष, बंधन, ये आत्मा क्या लिख देंगे, मुक्त है। फिर चौथा अंतर क्या लिख सकते हैं कि ये जीव व्यवहारिक सत्ता है, व्यवहारिक सत्ता, और ये कैसी है, ये परमार्थिक सत्ता है। जी, ये व्यवहारिक सत्ता है और एक परमार्थिक सत्ता है। और यही लिख देना कि ये ज्ञाता, कर्ता, भोक्ता है, और ये ना ज्ञाता है ना करता है। बस आप अंतर 5 पॉइंट आसानी से बता दोगे, जीव और आत्मा के संदर्भ में अंतर, ठीक है ना। तो देखो, ये शंकर के अपन ने जीव संबंधी विचार, आत्मा संबंधी विचार, ब्रह्म और जीव में संबंध के लिए जो शंकर ने बताया है उसको देख लिया। तो देखो, क्वेश्चन के अनुरूप आंसर लिखना। यदि वो आत्मा पूछता है, आत्मा के लिए याद रखना साक्षी शब्द भी यूज किया गया है, तो साक्षी पूछे आत्मा पूछे बात एक है, लेकिन जीव पूछेगा तो अलग से, या तो सीधे पूछेगा कि जीव विचार समझाइए, या शंकर के दर्शन में आत्मा संबंधी क्या विचार दिए गए ये बताइए, या फिर पूछेगा कि ब्रह्म जीव संबंधों की व्याख्या कीजिए। तो ये फिर 3 सिद्धांत अपन को बताने पड़ेंगे। तो जैसा क्वेश्चन आएगा उस रूप में आंसर आपको लिखना है, ठीक है ना। तो ये शंकर का जीव विचार हो गया। देखो, हम शंकर से शुरू किया था, सबसे पहले क्या है, ब्रह्म विचार देखा, ठीक है ना। सब कुछ ब्रह्म है, ब्रह्म से ही हमने देखा कि ईश्वर निकल गए। कैसे निकल गए, जब उनने कहा कि इस ब्रह्म में माया आ जाती है, तो वही हो गया ईश्वर। यही जो ब्रह्म है, इस पे जब अविद्या आ गई, अविद्या जुड़ जाती है, अविद्या, तो यही आत्मा बन जाती है, यही जीव बन जाएगा आगे। यही इसकी झूठी प्रतीति होती है, वही क्या है, जगत। तो ये 3-4 सिद्धांत हमने देखे। अब देखो, इसमें सबसे मेन 2 चीज और बचती है जो बार बार आ रही है। एक आ रही है अविद्या, ये क्या होती है, अविद्या, और दूसरा माया। ये 2 सबसे मेन है। देखो, हर जगह अविद्या आके अड़ जा रही है। हमको जगत क्यों दिखाई दे रहा, अविद्या के कारण। जीव की उत्पत्ति क्यों हो रही, अविद्या के कारण। सब कुछ अविद्या पे आकर ही टिक रहा है। और दूसरा सबसे मेन क्या है, माया। शंकर के दर्शन में माया का महत्वपूर्ण रोल है। देखो, जहां उनको थोड़ा सा व्याख्या करनी है, वहां पे
माया आ गई। शंकर का मायावाद, देखो उसका नाम ही है माया, कहते हैं ना मायावी शक्ति। जो समझ नहीं आए वही क्या हो जाती है, माया हो जाती है। तो शंकर के दर्शन में भी माया का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। शंकर के दर्शन में माया ईश्वर की शक्ति, और इसी माया शक्ति के माध्यम से ईश्वर जगत की उत्पत्ति करेगा। तो देखो अब दो मेन चीज बची है, अविद्या और माया, क्योंकि अविद्या ही सारा रायता फैला रही है। मतलब जो जीव बंधन में पड़ रहा है, या जो उसको मिथ्या प्रतीति हो रही है, जो उसको अज्ञान हो रहा है, सब कुछ किस पर निर्भर कर रहा है, अविद्या पर निर्भर कर रहा है। और जो दूसरा मेन हिस्सा वो क्या है, माया। कि माया क्या कर रही है, जगत की उत्पत्ति कर रही है। और जगत की उत्पत्ति करने के बाद माया जाती कहाँ है, क्या जगत में ही है, या ईश्वर के पास है, क्या होता है माया का। तो देखो ये दो मेन सिद्धांत है, अविद्या और माया, ठीक है ना। तो इन दोनों को अपन कल ही देखेंगे, साथ में देखना पड़ेगा दोनों को, माया और अविद्या, ठीक है, दोनों को कल ही देखेंगे।